Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डे न्यू ईयर के साथ। गाइस, आज हम बात करेंगे फेस पे होने वाले पिंपल्स और एक्ने की। ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि एक्ने उनके फेस पे हो किस वजह से रही है और इसको ख़त्म किस तरह किया जाए। एक्ने और पिंपल्स होने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एक्ने और पिंपल्स आपके फेस पे लाजमी होते ही होंगे, और अगर आप उसको ट्रीट कर भी लें तो वो कुछ दिन में दोबारा उसी तरह से वापस निकल आते हैं। एक निकलता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। आपके साथ आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम्स है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक्नी और पिंपल्स अगर आपकी स्किन पे वापस आ जाती हैं और वो सही से ख़त्म नहीं होती हैं तो उसके पीछे कुछ वजूहात ये हो सकती हैं कि आपकी स्किन ऑयली है और आपको उसको सही से ट्रीट नहीं कर रही हैं। दूसरी वजह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है जो आपको सही से नहीं हो पा रहा, जो फेस पे पिंपल्स और एक्ने की सूरत में नुमाया हो रहा है। साथ ही अगर आप मेकअप करते हैं और उसको सही से अपने फेस से रिमूव नहीं करते और नाइट टाइम में इसी तरह से मेकअप अपने फेस पे लगे रहने देते हैं और सो जाते हैं। मेकअप के अंदर केमिकल्स होता है, वो आपकी स्किन पे रात भर लगे रहने से बहुत नेगेटिव असरात आपकी स्किन पे छोड़ते हैं, जो आपको पिंपल्स और एक्ने की सूरत में बाद में भुगतना पड़ता है। तो एक्ने बार बार हो जाने और उससे जान छुड़ाने के लिए मैं यहाँ आपको एक पैक बताऊंगी और साथ ही कुछ एहतियात बताऊंगी जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी बहुत लंबे टाइम तक आपको पिंपल्स और एक्ने को झेलना नहीं पड़ेगा। तो पिंपल्स या एक्ने से सिर्फ टीनेज लड़के लड़कियाँ ही नहीं, बढ़ती उम्र की खवातीन और मर्द हजरात भी परेशान नज़र आते हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में एक पैक बताऊंगी और आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ एहतियात और खाने पीने की चीज़ें बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो पैक के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी नीम ऑयल की। नीम ऑयल आपके स्किन पे से एलर्जी और पिंपल्स को बहुत जल्दी ट्रीट करता है, और साथ हमें कुछ नीम की पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी के साथ हमें बेज़ल लीफ यानी तुलसी के पत्ते भी चाहिए। तुलसी के पत्ते आपको ईजिली नर्सरी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून आप नीम का ऑयल लेंगे, और उसके बाद हमें कुछ नीम की पत्तियाँ चाहिए। इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। उसके बाद हमें जितना हमने नीम की पत्तियाँ ली हैं 10-12 उतनी ही हमें बेसल लीव्स चाहिए। इसको भी आप अच्छी तरह से धो लेंगे और ग्राइंडर में डाल के उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार हो जाने के बाद इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के 10 to 15 मिनट्स के बाद आप इसे ठंडे पानी के साथ धो लेंगे। धोते वक्त ये एहतियात आपको करनी है कि बहुत तेज़ी से रब नहीं करना फेस, बहुत लाइटली और जेंटली अपने फेस को वॉश करना है ठंडे पानी से। इसके अलावा पिंपल्स के लिए टी ट्री ऑयल बहुत बेनिफिशियल है। ये बहुत तेज़ होता है, इसलिए ये सिर्फ पिंपल की जगह पे लगाया जाता है। तो रात को सोते हुए थोड़े से शहद के साथ टी ट्री ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डाल के उसको मिक्स करके पिंपल्स की जगह पे कॉटन बड के थ्रू आप इसे अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद ओवरनाइट लगे रहने देंगे और मॉर्निंग में इसको वॉश कर लेंगे। टी ट्री ऑयल आपके फेस पे पिंपल्स को बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है। और इसके अलावा एलोवेरा भी पिंपल्स और एक्ने में बहुत बेनिफिशियल होता है। फ्रेश एलोवेरा लीफ को कट करके पिंपल्स एक्ने वाले हिस्से पे लगाने से काफ़ी सुकून आराम मिलता है। और अब बात करते हैं कुछ खाने पीने और एहतियात की। रेगुलर एलोवेरा जूस पीने से आपकी बॉडी के टॉक्सिन बहुत तेज़ी से रिमूव होते हैं और स्किन से पिंपल्स गायब हो जाते हैं। एलोवेरा लगाने के साथ साथ इसका जूस आप इंटेक भी कर सकते हैं, यानी पी सकते हैं। रोज़ाना सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास एलोवेरा का जूस आप लेंगे। अगर फ्रेश आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड एलोवेरा जूस भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच है, और पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। तो कद्दू के बीज में जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज हमें ह्यूमन बॉडी में होने वाली कमियों को पूरा करके ब्लड में शुगर के लेवल करके बार बार होने वाले या तेज़ी से बढ़ते हुए पिंपल्स और एक्ने को रोकता है। उसके अलावा विटामिन ई एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
तो इसके लिए कोड लिवर ऑयल एक बेहतरीन हल है। कोड लिवर ऑयल में मौजूद विटामिन ई, विटामिन डी मौजूद बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी स्किन की और पिंपल्स के साथ साथ हमारी हड्डियों के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पिंपल और एक्ने की एक वजह ब्लड में इम्प्योरिटीज़ भी होती है। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट को अपनी लाइफ में ऐड करें और इसके लिए ग्रीन टी और दालचीनी बहुत बेहतरीन चीज़ है। दिन में 1 कप ग्रीन टी और शाम में दालचीनी का पाउडर शहद में मिला के खाने से ब्लड क्लियर होता है। पिंपल्स और एक्ने होने की सूरत में बार बार अपने फेस पे हाथ ना लगाएं। हाथ चाहे कितने ही साफ हों, लेकिन वो पिंपल्स एक्ने के जर्म्स को फेस पे फैलाते हैं। अपना फेस साफ करने के लिए एक अलग कपड़ा या टॉवल रखें और बाहर जाएं तो वेट टिश्यू कपड़ा अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि अगर पिंपल से किसी भी तरह का कोई पस या ब्लड आए तो फ़ौरन आप उसे साफ़ कर लें। फेस पे लगने की सूरत में पिंपल्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने साथ ये एहतियात ज़रूर करनी पड़ेगी। धूप से फेस को बचाएं। धूप में निकलें तो अपने फेस को लाजमी किसी चीज़ से, कपड़े से या किसी भी रुमाल से कवर करके निकलें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करते हैं और साथ ही आपकी स्किन भी बहुत ग्लो और क्लियर करता है। तो दिन में कम से कम 3 लीटर पानी आपको लेना है और उसके साथ अपने खाने पीने में भी एहतियात कीजिए। जंक फूड अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। तली हुई फ्राई चीज़ों से भी आपको परहेज़ करना है, तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो गाइस, ये थी पिंपल्स और एक्ने से बचने की और उनको बार बार ना होने देने के लिए कुछ एहतियातें और पैक्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो यकीनन आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।